नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, लफ्ज़ एराफ अरबी ज़बान का मुज़क्कर लफ्ज़ है जिसका ज़ाहरी और बातिनी मतलब बुलंदी से लिया जाता है। ये इसम अल्लाह की ज़ात मुबारका का ज़ाती इसम मुबारका भी है जिसको हम या एराफ़ो कहकर पुकारते हैं, यानी ए बुलंदी देने वाला या ए बुलंद करने वाला। कुरान मजीद में एक सूरह सूरह अराफ के नाम से भी है। आज हम आपको इस वजीफा को पढ़ने के वो फायदे बयान करेंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फर हुसैन। नाज़रीन किराम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ज़ाहरी या बातिनी मसाइल का शिकार है या किस्मत की बंदी या दुश्मन के खौफ में मुब्तला है तो उसे चाहिए कि हर नमाज फजर के बाद सिर्फ 7 रोज तक सूरह अराफ को बाशमूल नमाज की पाबंदी के साथ कसरत करे। इंशाल्लाह वो शख्स बल्कि वो मजबूर इंसान अल्लाह की रहमत से वक़्त का सखी, वक़्त का गनी, साहिब माल, साहिब जलाल और साहिब हजात बन जाएगा। आज हम आपको इस सूरह को पढ़ने का मुकम्मल तरीका, दुरानी और तादाद के बारे में बताएंगे, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। मोहतरम सामईन, सूरह अराफ का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ये वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। तन्हाई में वजीफा करने का मकसद फकत इतना होता है कि आपकी तवज्जो कांस्टेंट रहे, क्योंकि जो वज़ाइफ बगैर तवज्जो के किए जाते हैं इनकी पॉजिटिव एनर्जी कभी भी आपकी जात पर असरअंदाज नहीं होती। आप सादा अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि जब अमल बगैर तवज्जो से किया जाता है तो उस अमल का रूहानी फैज हासिल नहीं होता। नंबर 3, सूरह अराफ का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। अजीज़ान मोहतरम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने सूरह अराफ की तिलावत दिल से, तवज्जो से और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए 3 बार दिल से करनी है। जब यह तिलावत तमाम हो जाए तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सईदा हाजत अदा करना है जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हुजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि इस हालत सईदा में आप अल्लाह के हुजूर जो भी दुआ या हाजत रखेंगे वो हाजत सईदा मुकम्मल होने से पहले पहले ही अल्लाह की रहमत से पूरी हो जाएगी। फकत आपका अकीदा और किबला दुरुस्त होना चाहिए। ये सिर्फ 7 रोज का रूहानी अमल है जिसमें आपकी भरपूर तवज्जो आपकी मुश्किलात से निजात का जरिया बनेगी। अगर आप वजीफा के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हो या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हो तो आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों के तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।